निबल और बाइट। बिट, निबल और बाइट, ये सब क्या है मेरा बाइनरी डेटा का यूनिट। यूनिट समझ रहा है, नापते हैं ना गणित जी को, तो बाइनरी डाटा को नापने का यूनिट क्या है बिट, निबल, बाइट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिट का। बिट क्या होगा, अ सिंगल जीरो और वन इज considered as bit. For example 10101 इस तरीके से हमने लिखा। तो इसके अंदर में कितना बिट है, 1 2 3 4 5, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 5 बिट्स। समझ में आ गई बात, बिट समझ में आया, बिट क्या होगा, कोई भी अगर कहीं लिखा हुआ है 0001 तो इसको हम लोग बोलेंगे कितना बिट 4 बिट। कहीं लिखा हुआ है 1111 इसको क्या बोलेंगे 4 बिट। समझ में आ रहा, बिट समझ में आ गया था। कोई ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इसको लिखिएगा इट इज, एक लाइन और इसमें जोड़ लेगा, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसका बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा बिट। यहां तक समझ में आ गया था बिट क्या है। बिट में किसी को दिक्कत है कोई, अगला है हमारे पास में निबल, इसको मिटा दे, मिटा दे इसको, यस सर मिटा दीजिए। अगला है हमारे पास में बाइट। देखो कि बाइट क्या होता है, पहले निबल, ये निबल क्या होता है, जैसे आप दुकान पे जाते हो अब बोलते हो 1 दर्जन केला दो, क्या को केला देता है 12 को, तो 12 को ही क्यों देता है, फिक्स किया हुआ है कि 1 दर्जन में 12 को होगा, नहीं बोलते हो 1 जिस्ता कागज दो, तो 1 जिस्ता कागज की बात करते हो तो वहां पे आपको 24 को पेज वाला एक बंडल दे देता है ना, 24 पेज वाला एक बंडल आपके सामने में रख देता है, लगता है ना। जैसे बोलता है कि भाई 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, क्यों होता है, अरे फिक्स है भाई, नहीं किसी ने फिक्स कर दिया है कि भाई 1 किलोग्राम बराबर का 1000 ग्राम, यूनिट बना दिया। उसी तरीके से मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड 1 निबल, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड 1 निबल। समझ में आ गया, combination of 4 bits is called 1 nibble। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1010 तो अब इसको हम लोग 4 बिट, इसको हम लोग कह सकते हैं 4 बिट या 1 निबल। यहां तक समझ में आ गया। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 10111101 कुछ इस तरीके से, एगो 4 का है, दूगो 4 का है, इसको हम बोल सकते हैं 2 निबल, बोल सकते हैं क्या। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 101110 इसको हम लोग कह सकते हैं 1 निबल 2 बिट, कह सकते हैं क्या। यस सर। ये चीजें समझ में आ रही है, यस सर। ये निबल समझ में आ रहा है, निबल क्या है, जैसा ये भी यूनिट है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट लिखिएगा बाइट, इसको मिटा दे सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। नोट्स दे देंगे, हो गया। नोट्स हम नहीं देते बेटा, इस कंफ्यूजन में मत रहो, इस कंफ्यूजन में मत रहो कि हम नोट देंगे आपको, कल भेज दिए थे ना सर, आज ही भेज दीजिएगा। मेरे पास में कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास जो बच्चा पढ़ता है वही उसका नोट्स है। अगर कोई नोट मांगता भी है तुम कहते हैं दूसरे बच्चा का हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितनी बार पढ़ोगे मेरे पास में उतनी बार आपको अलग तरीके का मिलेगा, ये हमारा लॉजिक है कि हम कोई किताब से नहीं पढ़ाते हैं,
हमारा अपना एक रिसर्च है, उस पर हम अपना काम करते हैं, उसी के आधार पर आपको पढ़ाते हैं। ये ठीक है, निबल समझ में आ गया था, मिटावे इसको। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होता है 1 निबल इज इक्वल टू का 4 बिट या 4 बिट इज इक्वल टू का 1 निबल, मिटावे इसको। अगला है हमारा बाइट, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, 1 बाइट। यहां तक समझ में आ गया था। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 0 1 1 0 1 1 1, तो इसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसको कह सकते हैं 8 बिट, है ना, और 2 निबल बोल सकते हैं क्या, और 1 बाइट कहा जा सकता है इसको, क्या बोल रहा है, इसको बोल सकते हैं। ये मेरा 8 बिट भी है, 2 निबल भी है, और 1 बाइट भी है। इसको याद रखिएगा, जब प्रोग्रामिंग पढ़ेगा उस समय हम बोलेंगे आपसे, यहाँ भाई इंटीजर है, इंटीजर 2 बाइट जगह लेता है, तो 2 बाइट जगह लेता है मतलब कितना बिट में स्टोर होगा, 16 बिट में स्टोर होगा, याद रखिएगा, वहां पे काम आएगा आपका। हर पेपर एक दूसरे से लिंक है, ये समझ में आ गया था, बाइट समझ में आ गया था। तो 1 बाइट में कितना निबल होता है, 2 निबल। 5 बाइट में कितना हो जाएगा, गुना कर दो, 2 से गुना कर दो, 5 गुना 10, है ना। 50 बाइट में कितना निबल हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। और 10 बाइट में कितना बिट हो जाएगा, 10 बाइट में 10 बाइट में कितना बिट हो जाएगा, मैं कर दूं 8 से, 40 टोटल कितना हो जाएगा, 80, 80 यही ना होगा। यस सर, लॉजिक समझ रहा है, यस सर, मिटा दो इसको। यस। अब कुछ इक्विवेलेंट पे चलते, आपने पढ़ा होगा कहीं पे 10 टू दी पावर 3 किलो, पढ़ा है, 10 टू दी पावर 6 मेगा, पढ़ा है क्या, 10 टू दी पावर 12 गीगा, 10 टू दी पावर 12 टेरा, हाँ ये 9 होगा, 10 टू दी पावर 12 13, 10 टू दी पावर 15 पेटा, सही ना है, ग्रीक वर्ड है, यहां तक सही है, ये समझ में आ गया था। और कोई कह रहा है कि मेरा पेन ड्राइव जो है 8 जीबी का, कितना का है, 8 जीबी का, 8 गीगाबाइट का है, तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना बिट स्टोर होगा, 8 गुने गीगा का मतलब 10 का पावर 9 गुने बिट का मतलब 8, 8 8 64, 64 पे कितना जीरो, 9 गो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 64 अरब बिट को स्टोर करेगा 8 जीबी का पेन ड्राइव। क्लियर है, लॉजिक समझ में आ गया था। कोई कह रहा है कि मैंने एक फोटो इंस्टॉल किया है, वो फोटो मेरा 15 केबी का है, तो 15 केबी मतलब कितना हो गया, 15 गुने 10 का पावर 3 गुने का 8, 8 हम लिख रहे हैं बाइट के लिए, किलो लिख रहे हैं इसके लिए, ये तो है ही, तो 15 120, 120 पे कितना जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,20,000 बिट में स्टोर होगा 15 केबी का, समझ रहा है। कोई वीडियो इंस्टॉल किया, कह रहा है 5 MB का है, निकल जाएगा,
5 MB का वीडियो है, कितना बिट में स्टोर हो रहा है, निकल जाएगा क्या? कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40 पे 6 है, यानी 4 पे 7 सुनना। 40 पे 6 जीरो यही ना होगा, या 4 पे 7 सुनना? यस सर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़, 5 MB, 4 करोड़ बिट। समझ रहा है? इतना छोटा सा चिप कितना बिट को रखता है। 32 GB का मेमोरी कार्ड लगाते हो, कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना बिट स्टोर करके रखेगा। ये बाउंस हो गया, हो जाएगा सर। बिट बाइट निबल समझ में आया? उससे हम लोग यूनिट से कैलकुलेट कर रहे हैं कितना बिट स्टोर करेगा। अगर कोई बोल रहा है मेरा हार्ड डिस्क 1 TB का है, निकल जाएगा। रैम बोल रहा है, रैम जो है 4 GB का रैम है मेरा, निकल जाएगा। कोई बोल रहा है 4 GB का रैम लगाया हुआ है सिस्टम में हम, तो वो 4 GB का रैम कितना हुआ, कितना बिट स्टोर करके चलेगा, निकल जाएगा। पक्का ना? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है इसका? इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिट बाइट और निबल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे बड़ी दिक्कत करेगा। यूनिट समझ में आ गया था? अब हम लोग आ रहे हैं अपने टाइम पे, मतलब जो हमारा काम था उस पे आ रहे हैं। इसको मिटा दे, नोट करो फटाफट। मिटा दे इसको, क्या बोल रहे? इरेज कर दे। देखो समझने पे ध्यान दो, समझने पे अगर एक बार कंसंट्रेट हो गया ना, समझ में आ गया, तो उसके बाद में किसी भी तरीके का डेटा मिलेगा ना तो उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां तक सही है? अब हम लोग चल रहे हैं बाइनरी काउंटिंग। बाइनरी काउंटिंग डिपेंड्स ऑन number of bits. If we have n bit, then we can count 2 to the power n steps. ये 2 कहां से आया? बाइनरी नंबर का बेस है, समझ में आया? अगर हमारे पास में n बिट होगा तो हम लोग कहां तक काउंट कर पाएंगे? 2 का पावर n स्टेप्स। यहां तक सही है? These steps are 0 to 2 to the power n minus का 1। कहां से होगा? 0 से 2 का पावर n माइनस का 1 तक होगा। जैसे अगर हम कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इफ वी हैव 3 बिट, तो कहने का मतलब n बराबर का क्या कह रहा है? 3 कह रहा है। तो हम कहां तक काउंट कर पाएंगे? काउंटिंग स्टेप कहां से कहां तक होगा? 2 का पावर 3 बराबर कितना? 8। और कहां तक होगा? तो 0 टू 2 का पावर 3 माइनस का 1 बराबर कितना? 0 टू 8 माइनस का 1 बराबर का 0 टू 7। समझ में आई बात? अगर मेरे पास में n का वैल्यू अगर दिया हुआ है 4, तो कहां तक काउंट, क्या क्या कहां तक कितना स्टेप्स होगा? 2 का पावर 4 मतलब 16 स्टेप्स होगा। और स्टेप्स कहां क्या क्या होगा? 0 से लेकर के कहां तक? 15 तक। समझ रहा है लॉजिक? ये लॉजिक समझ में आया कि बाउंस कर गया?
ठीक है। ये बाइनरी काउंटिंग किसके ऊपर में डिपेंड करता है? नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर। अगर मेरे पास में n बिट होगा तो हम 2 का पावर n स्टेप्स को काउंट कर पाएंगे, समझ रहा है? और ये स्टेप्स होगा 0 से लेकर के 2 का पावर n माइनस का 1 तक। यही ना होगा? 2 का पावर n माइनस का 1। ये क्लियर है? अगर मेरे पास में 3 बिट होगा तो कहां तक काउंटिंग होगा? 0 to 7 तक। और 4 बिट होगा तो 0 to 15 तक। अब जरा सा हमको बताओ कि हमको काउंट करना है 32 स्टेप। ऊपर नहीं दिख रहा है। अच्छा, नहीं दिख रहा है। मान लो हमको काउंट करना है 32 स्टेप्स, है ना? कितना स्टेप काउंट करना है? कितना बिट का जरूरत पड़ेगा? 5 बिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 32 बराबर का लिख सकते हैं 2 का पावर n। 2 का पावर n ना, 2 का पावर n, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इज इक्वल टू का 2 का पावर n। ये सेम है, n बराबर का 5 निकल जाएगा। क्या बोल रहा है? उल्टा भी सोचो कि अगर हमको काउंट करना है 128 तक, 2 का मल्टीपल करेंगे, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, तो 2 का पावर 7, यही ना? 2 का पावर 7 तक जाएगा। अगर मेरे पास में 10 बिट अवेलेबल है तो कहां तक काउंटिंग होगी? 2 का पावर 10, मतलब 10 तो 24 तक। आप समझ रहे हैं? तो काउंटिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हमेशा नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर। क्लियर है? ये काउंटिंग किसके ऊपर में डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर में। अगर नंबर ऑफ बिट्स मेरा n होगा तो हम लोग काउंट करेंगे और स्टेप्स हमेशा 0 से लेकर के 2 का पावर n माइनस का 1 तक होगा। समझ रहे हैं? अब बाइनरी काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा दे, मिटा मेरे, नोट कर लिया था? जी सर, जी सर। अब हम ये मान के चलते हैं कि मेरे पास में 3 बिट है, ए बी सी। कितना बिट है? 3 बिट, है ना? और इसका पावर है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। तो इसका वैल्यू कितना हुआ? 4। इसका वैल्यू कितना हुआ? 2। इसका वैल्यू कितना हुआ? 1। अच्छा, एक मिनट के लिए मान के चलते हैं कि ये सब हमारे घर में लगा हुआ स्विच है, बल्ब जलाने वाला। समझ रहा है? ये सब हमारे घर में स्विच लगा हुआ है। ये एक बार में इसको टिपते हैं तो एक बल्ब जलता है, इसको टिपेंगे तो एक बार में, इसको टिपेंगे तो एक बार में 4 को बल्ब जलेगा। समझ रहा है इस चीज को? हमको अपने घर में कोई बल्ब नहीं जलाना है तो सबको ऑफ करेंगे क्या? 0 मतलब ऑफ, है ना? एक बल्ब जलाना है तो इसको ऑन कर देंगे, बाकी को ऑफ रखेंगे। एक काउंट हो गया, 0 के बाद में क्या काउंट हुआ? एक। अब हमको 2 बल्ब जलाना है, 3 बल्ब जलाना है तो 2 वाला को और 1 वाला को ऑन कर देते हैं, 3 जल जाएगा। 4 बल्ब जलाना है तो ऑलरेडी एक स्विच है हमारे पास में, है ना? 5 बल्ब जलाना है तो 4 वाला और 1 वाला को ऑन कर देते हैं। 6 बल्ब जलाना है तो 4 वाला को और 7 बल्ब जलाना है तो कर देंगे सर। यहां तक सही है? तो ये इक्विवेलेंट है 0, ये कितना है? 1, ये कितना है? 2, ये कितना है? 3, ये कितना है? 4, ये कितना है? 5, ये कितना है? 6, ये कितना है? 7। ये बाइनरी काउंटिंग है। अब एक मिनट के लिए मेरे पास में 5 है, इसका बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं। 2 से भाग किया तो 2 दूना 4, शेष का 1, 2 से 2 1 2, शेष का 0, क्या लिखेंगे? 101। आ रहा है 5 का 101? यस सर। आ रहा है ना कन्वर्जन में? तो बाइनरी काउंटिंग किसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर। हमारे पास में बिट कितना है? कितना बिट दिया गया है? 3।
3 बिट दिया गया है तो 2 का पावर 3 मतलब कितना स्टेप्स 8, 0 से लेकर के 7 तक कितना हुआ 8 हुआ ना जी। और ये स्टेप्स क्या हुआ 0 to 7, तो 3 बिट है तो 7 तक। अगर मान लो यहाँ पे एक और बिट होता, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिट है x, तो इसका वैल्यू कितना होता, यहाँ पे एक स्विच हो जाता, क्या वैल्यू होता है इसका 8। समझ में आया बाउंड्री काउंटिंग? ये लेंदी प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है लेंदी है कि हर बार हमको सोचना पड़ रहा है कि किसको ऑन करे किसको ऑफ करे, किसको ऑन करे किसको ऑफ करे, है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग एक इजी मेथड यूज करते हैं, इसको मिटावें। जी सर मिटा दीजिए। इसके लिए हम एक इजी मेथड यूज कर रहे हैं और वो इजी मेथड मान लेते हैं मेरे पास में 4 बिट है ए बी सी डी, इधर से वैल्यू देंगे 2 का पावर 2 का पावर 3 मतलब 8, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा यही ना होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 8 है ना, 8 बार 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 बार 1 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका वैल्यू कितना है 4, तो 4 बार 0 लिखो, 1 2 3 4 और 4 बार 1 लिखो, 1 2 3 4, फिर 4 बार 0 लिखो, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, हो रहा है ना सबका। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2, तो 2 बार 0 लिखो, इसका वैल्यू कितना है, तो 1 बार 0 लिखो, 1 बार 1 लिखो, 0 लिखो 1 लिखो 0 लिखो 1 लिखो, यही ना है, समझ रहा है। अब इसका नंबरिंग कर दो, यहां से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, चार बिट से कितना पॉसिबल है 2 का पावर 16 कॉम्बिनेशन संभव है, तो 0 से लेकर के 15 तक कितना हो गया स्टेप्स होगा, 0 से लेकर के 2 टू द पावर -1 15 तक। समझ में आ रहा, कोई भी डाटा उठा के देख लो, यही डाटा उठाते हैं, मेरा वैल्यू कितना है 9, 9 का बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, 2 चौके 8 शेष का 1, 2 दूना 4 शेष का 1 शेष 0, फिर 2 का 2 इकाई 2, लिख लो ऐसे 1 0 0 1, है क्या, समझ में आया। आगे काउंट किया जा सकता है क्या, इधर बिट बढ़ा देंगे, मान लो यहाँ पे एक बिट होता x, तो इसका वैल्यू कितना होता 2 का पावर 4, तो इसका वैल्यू हो जाता 16, तब 16 बार 0 लिखते, 16 बार 1 लिखते, फिर 8 बार 0 8 बार 1 8 बार 0 8 बार 1, फिर 4 बार 0, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। बाइनरी काउंटिंग लिखना आ गया, नोट करो। अब सोच के लिखने का काम तो नहीं है, नहीं ना, सीधा मुरकटाई हिसाब है। जो 6:40 तक ज्वाइन कर लेगा उसको जोड़ देंगे, उसके बाद तो नहीं ऑनलाइन।
नंबरिंग बगल में कर देगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको नंबर स्केल से भी चेक किया जा सकता है, नंबर स्केल बना लो। 1 2 4 8, कोई भी नंबर उठा लो, यही उठा लेते हैं। 1 1 1 1, तो 8 4 12 2 14 1 15, कोई भी नंबर उठा लेते हैं, यही उठा लेते हैं। तो 0 1 1 0, तो 4 2 6 है क्या 6। नंबर स्केल से भी चेक कर सकते हैं, एकदम सही है। ये अलग तरीके का मैथमेटिक्स है। क्या बोलता है, समझ में आ रही है बातें? इरेज करते हैं इसको। अब हम लोग अपने जगह पे आते हैं जहां पे हम लोग भाग गए थे। हम लोगों ने कहा था ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी काउंटिंग आ गया, बाइनरी काउंटिंग आ गया तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन भी आ जाएगा। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। अब बताओ ऑक्टल नंबर में कितना डिजिट, 8 डिजिट। 8 डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट चाहिए, 8 स्टेप्स तक जाने के लिए कितना बिट चाहिए हमको, हमको 8 तक काउंट करना है, कितना बिट चाहिए 32 तक काउंट करने के लिए कितना बिट चाहिए था 5। कैसे निकालना था, हमको 8 स्टेप काउंट करना है ना। 8 स्टेप काउंट करना तो लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 का पावर n और 2 का पावर 3 इज इक्वल टू का 2 का पावर n, ये दोनों इक्वल है तो n इज इक्वल टू का 3 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। तो चूंकि ऑक्टल नंबर में कितना डिजिट होता है 8, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट चाहिए, मान लेते हैं मेरे पास में 3 बिट है ए बी सी, इसका वैल्यू कितना है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 बार 0 लिख दो, 4 बार 1 लिख दो। इसका वैल्यू कितना है 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, एक बार 0 एक 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 बार 1, ये हो गया मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया क्या, यहां तक सही है, ये लिख लिया हमने। अब मेरे पास में एक डिजिट आ रहा है 365, बेस का 8, इसको ले जाना है बेस के 2 में। समझ रहा है क्या लिखा हुआ है 365 बेस का 8 और इसको ले जाना है बेस 2 में, मतलब इसको, ये ऑक्टल है, ऑक्टल को किसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी। हमने कुछ नहीं करना है, 3 6 5 को थोड़ा सेपरेट करके लिखना है, ठीक है। अब इसका बाइनरी कोड देखना है, इसी में से देखना है। 5 का बाइनरी कोड कितना है 101 लिख देंगे। 6 का बाइनरी कोड कितना है 110। 3 का बाइनरी कोड कितना है 011। अब इसको मिला के लिख देंगे, मतलब 0110, उसके बाद 110101 बेस का 2। अब चूंकि इधर वाले 0 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, अरे 100 रुपया तुम्हारे पास में, इधर 0 लगाएंगे कोई वैल्यू बढ़ेगा उसका क्या, वही रहेगा है कि नहीं। तो इस वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो इसको ओमिट करेंगे और इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा बेस का
क्लियर है? ये लॉजिक समझ में आया? इसी तरह एक और सर लेते 3 ही हैं। बिट का लेंगे। मान लो मेरे पास में एक नंबर है 143, इसका कन्वर्ट करना है 143 सेपरेट करके लिखे। अब 3 का कोड देखें, 3 का कोड कितना है 011, 4 का कोड कितना है 100, 1 का कोड कितना है 001, मिला के लिख दिए 001 100 011। अब इधर वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, तो ये हो जाएगा 1100 बेस का। क्लियर है? सर 3 ही बिट का लेंगे। हाँ जी, 3 ही बिट का लेंगे। हाँ तो बाइनरी है, इसमें कितना बिट चाहिए हमको रिप्रेजेंट करने के लिए? यस यस 3 बिट। तो फिर ओके सर। यहां तक सही है? ये मेरा कौन सा कन्वर्जन है? ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट। वन अच्छा एक कन्वर्जन करके बताओ, मेरे पास में एक नंबर है 776, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी। ओके कर लिया? क्या आया? जीरो तो नहीं है, लास्ट तो नहीं हटेगा। ठीक है, ये आया होगा आपका, इसका आंसर आया होगा 111 बेस का, ये ना आया है तो दूसरा आ गया। यहां तक सही है? क्या बोल रहे? इरेज करें इसको। अब कोई भी ऑक्टल नंबर होगा, उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमने सबसे पहले ये चीजें लिख लेनी होगी कहीं भी रफ में। इसके आधार पे जो भी ऑक्टल नंबर होगा उसका इक्विवेलेंट वैल्यू देखना है, लिख देना है, मिला के लिख देना है। अगर लास्ट में जीरो होगा उसको ओमिट कर देना। क्लियर है? ये दिक्कत आ रही है इसमें? आसान है? अगली चीज हम लोग करने जा रहे हैं, बाइनरी टू ऑक्टल। इसके लिए भी हमको ये चीजें चाहिए, ए बी सी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, वैल्यू 6 है, ये कितना है 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये मेरे पास में एक बाइनरी नंबर है 1011101, बेस का 2, इसको ले जाना है बेस के 8। समझ में आ रही बात? तो
इसको नीचे लिखेंगे, इस चीज को हम लोग नीचे नोट करेंगे 1 0 1 1 1 0 1। अब कितना बिट का जरूरत पड़ता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए? 3 बिट का। तो 3 3 का इसमें कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। एक कॉम्बिनेशन, ये 2 कॉम्बिनेशन। अभी तो 3 में नहीं बन रहा है, तो इसके पीछे में अगर 0 लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी 3 का हो गया। इसका वैल्यू देखेंगे 0 0 1 मीन्स 1, 0 1 1 3, इसका वैल्यू 5। तो ये टोटल कितना हो गया? ठीक चल रहा है? समझ में आ गई बात? ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है, सब घर भागा हुआ है, एग्जाम में आएगा उसी तरह। वो लोग प्रैक्टिकल में बहुत सारा बेहुदा समझ लोग समझता है वैसे ही पास कर जाएंगे। एक बात जान लो, जो एस करना था फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कर लिए, अब नहीं चले। अब जो है ना, कंसंट्रेट हो जाओ बेटा, नहीं तो फेंका जाओगे सीधे। राहुल यादव झूला है ना 7 साल, वैसे ही झूलोगे। राहुल यादव अनिल भाई झूल रहा है ना? कब का एडमिशन है उसका मालूम है? 15 का एडमिशन है उसका। INFT को चांस नहीं देता है क्या? वैसे झूलते रहो। बेटर है कि कंसंट्रेट हो जाओ, तीसरा सेमेस्टर से कंसंट्रेट हो जाओ। ये समझ में आ गया था? चलो एक नंबर लेते हैं, इसको मिटावे। समझ में आ जाना चाहिए। अगर समझ में आ गया उसके बाद कोई नहीं हिला सकता। कोई भी नंबर होगा कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सब पढ़ाने से कोई फायदा है क्या? नौकरी में ये सब काम देगा? नहीं काम देगा। क्यों पढ़ा रहा है? दिमाग आपका तेज दौड़े इसीलिए पढ़ा रहा है, और कोई कारण नहीं। दिमाग आपका तेज दौड़े। हाँ, और दूसरी बात कि जो यूजर है, एक होता है यूजर और एक होता है इंजीनियर। तो यूजर होता है वो केवल यूज करना जानता है, इंजीनियर जानता है कि हो कैसे रहा है, काम कैसे हो रहा है, उस चीज को डील कर। आप लोग यूजर नहीं है। यहां तक सही है? मेरे पास में एक नंबर है, बना तो कितना है ये बाइनरी में 2 है, इसको ले जाना है 8 में कन्वर्ट कर। कितना का कॉम्बिनेशन करेंगे बेटा? इसमें 3 3 का कॉम्बिनेशन करेंगे। किसमें कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। जैसे ही यहां देखेंगे बेस क्या है? ऑक्टल है। तो ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डिजिट लगता है। एक ऐसे करेंगे, एक ऐसे करेंगे, एक ऐसे करेंगे। ये कितना हो गया? 6 0 बेस का हो गया। खेला खत्म, इतने में खत्म। कहां सोचना है ज्यादा? ये ठीक है? चलो आगे बढ़ रहे हैं। हिमांशु लाल, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। बाउंस कर रहा है? नहीं सर, आ रहा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा यहाँ आएगा तो पूरा समझ में आ रहा है। सर धीरे धीरे पूरा समझ जाएंगे, चिंता देखो करें। होता ही है ना कि ऑनलाइन में इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता कॉन्सेप्ट। यस सर। हम भी पढ़ाते हैं Yes. ऑनलाइन में, हमको बहुत सारा एग्जाम्पल को रखना पड़ता है। जो जितना चीज हम Yes. ऑनलाइन में 1 घंटा में पढ़ाते हैं, उतना जो है ऑफलाइन में हम उसको उसका दुगुना पढ़ा देंगे। कल सर आ जाएंगे, पता नहीं आज वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उसका भी कोनो ठीक। तुम मत आओ ना, 7 दिन बाद वो बंद कर देंगे ये। अच्छा, अरे नहीं सर, दूसरा दिन गुजर गया है। आज या कल हम निश्चित है कि आ जाएंगे। पैसा लेते हैं क्या सर? पैसा आप अभी दो, होली के बाद दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
समझा? तब ठीक है सर, तब ठीक है सर। हमारे लिए कहीं पैसा टाइम मायने लगेगा। नहीं रखता। 370 और रहना ही है सर के पास, तो दिक्कत क्या? 3 की 4 समय आएगा तो पता चल जाएगा। 4 हो जाएगा। वही ना। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। वैसे मेरा रूल है कि हम पढ़ाते पढ़ाते जाना, एक हफ्ते में देख लेते हैं, पेमेंट ले लेते हैं, जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है जाओ। ठीक है स्टूडेंट, कुछ अलग नेचर का आ गया सर। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब बताओ हेक्साडेसिमल जो है हमारा, हेक्साडेसिमल में क्या को डिजिट है? 16 डिजिट है। 16 डिजिट है ना, तो 16 डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट चाहिए? 4 बिट। तो हम इधर लिख रहे हैं, मेरे पास में बिट है ए बी सी डी, ठीक है जी। तो ये इसका वैल्यू 8 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है, यही है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चल इसको लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या लिखें? ए बी सी डी ई एफ, यही ना होता है हेक्साडेसिमल। 0 to 9 डेसिमल जैसा ही होता है। और 10 11 12 13 14 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एबीसीडी का यूज कर लेते हैं एफ तक, यही ना। इसको याद रखिएगा, आर्किटेक्चर में भी काम आएगा, जहां ASCII कोड बनाएंगे उस समय में। नहीं कोई लैपटॉप रखे हुआ है, कोई कंप्यूटर रखे हुआ है इसमें? रखा हुआ है। नोटपैड खोलना, सावन के पास है सर, सावन के पास मेरे पास है। नोटपैड खोलना, के पास है। नोटपैड खोल करके अल्ट को प्रेस करके रखना, अल्ट की को प्रेस करना, लिखना 65, अल्ट प्रेस करके 65 लिखना, अल्ट को छोड़ देना, देखना लिखेगा ए। ये ASCII कोड है इसका, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो होता है, ASCII कोड। एक ASCII कोड कितना होता है? फिक्स कर दिया हुआ है, जिसने भी कंप्यूटर बनाया हुआ है वो फिक्स कर दिया हुआ है। इसीलिए हम आपको लिख करके भेजते हैं कि योर क्लास इज स्टार्टिंग, तो क्या मैसेज आपके पास में पहुंचता है? योर क्लास इज स्टार्टिंग, यही मैसेज पहुंचता है। कैसे? आपका मोबाइल और मेरा मोबाइल एक ही स्टैंडर्ड पे बना हुआ है, जो मेरा मोबाइल ये समझता है वही आपका मोबाइल भी ये समझता है, उसका स्टैंडर्ड है ना। बिना स्टैंडर्ड का काम तो नहीं है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, अमेरिका के द्वारा बनाया गया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए अमेरिका ने एक कोड डेवलप किया हुआ है, उसी कोड को हम लोग बोल रहे हैं ASCII कोड। ये वाला ASCII नहीं है, सुन रहा है तू वाला, ये दूसरा ASCII है, ठीक है। ये वो आगे आर्किटेक्चर में एनकाउंटर होगा आपको, ये अभी इसी में होगा, जब कोड पढ़ेंगे उस समय में। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, मान लो मेरे पास में एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो बेस उसका कितना होगा? उसको ले जाना है बाइनरी में। मान लो एक नंबर है BCD, बेस का 16 ले जाना है बेस के, वही काम करना है जो उसमें किए थे। कोड लिख दो इस सबका। डी का कोड कितना है देखो, 1101। सी का कोड कितना है? 11, ठीक है। और डी का कोड कितना है? 1011, मिला के लिख दो 1011110011, बेस का 1011110011, ठीक है जी, वही लॉजिक है, लेकिन अब कोड इसमें से देखना है। क्लियर है?
कहीं पे लिखा हुआ है बैड, बेस का 16 कन्वर्ट कर दो फटाफट बेस के 2 में। हो गया? क्या लिखा? 10111101। ऐसे तो आप यहां कर दिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करेगा। एग्जाम में ये वाला मेथड यूज करेगा, लिखेगा सेपरेट करके, इक्विवेलेंट कोड लिखेगा फिर लिखेगा। इससे क्या होता है कि जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसको नजर आ जाता है इसका कोड लिखा है, इसका कोड। ये ठीक है, ये समझ में आ गया था? अब इसका उल्टा भी होगा, होगा ना उल्टा? बेटा में अब मान लो मेरे पास में एक कोड दिया हुआ है, थ्री सिक्स फाइव बेस का 16 ले जाना है बेस के 2 में। कैसे करेंगे? 3 6 5 5 का कोड लिखेंगे 0 1 0 1, 6 का कोड लिखेंगे 0 1 1 0, 3 का कोड लिखेंगे 0 0 1 1, मिला के लिखेंगे 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1। अब किसको ओमिट करेंगे? इसको छोड़ देंगे, इसको ओमिट कर देंगे, तो आएगा क्या? 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 बेस का। ले रहे हैं? इसमें भी ओमिट करना पड़ेगा, लास्ट में आएगा 0 तो इसको भी नोट कर लो। दोनों तरीके सीख लो, अगर 0 होगा तो क्या करेंगे, 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे। इरेज कर दें? मिटा दे इसको। अब मेरे पास आ रहा है बाइनरी टू सिलेबस है आप लोगों के पास में? नहीं है? और किसके पास में सिलेबस? सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी कल ले लिया उनसे, ठीक है? जो जो चीजें खत्म हो रही है उसको अंडरलाइन करता जाए, ये पढ़ा दिया सर। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो लॉजिक वही है। यही है ना, यही लॉजिक है हमारे पास।
ये तो लिखना ही पड़ेगा। मान लो मेरे पास में डाटा है 101111101111, बेस का 2 ले जाना है बेस के 16। कितना बिट का जरूरत पड़ रहा है? 4 बिट का। 4 का कॉम्बिनेशन करेंगे। कितना कॉम्बिनेशन करेंगे? 4 का। तो लिख लेंगे पहले 1011111011, एक कॉम्बिनेशन हुआ, दो कॉम्बिनेशन हुआ। अब तो नहीं हो रहा है तो 3 को 0 लगा देंगे इस पे, ये भी हो जाएगा 4 का कॉम्बिनेशन। इधर 0 लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू लिख लेंगे। ये 1 है, ये 7 है और ये 10 भी है। क्या निकला? ले ले, नोट करेगा फटाफट। किसी ने कोई प्रॉब्लम है इसमें? ऑनलाइन किसी ने प्रॉब्लम है? नहीं सर। कितना बच्चा सर क्लास में? क्लास में जी सर। जस्ट दिख रहा है? हाँ सर, 4 एगो है, नसीम, अंकित, राज। थोड़ा सा ऊपर कीजिए सर। अब ठीक है सर। यहां तक ठीक है? जी सर। मिटाओ इसको। क्या होगा? यही होगा ना? ठीक है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है उस सब पे कुछ ABCD करके नंबर लिखा होता है F तक, देखा होगा गौर से, वो हेक्साडेसिमल में लिखा होता है। IP एड्रेस जो होता है, ये मैक एड्रेस जो होता है किसी सिस्टम का या किसी मोबाइल का, जो मैक एड्रेस होता है वो इसी में लिखा हुआ होता है, हेक्साडेसिमल। वहां ABCD नहीं है, कुछ डिजिट लिखा हुआ है, उसके आधार पर हम काम करते हैं। ये ठीक है? ये मिटावे तो आपका कन्वर्जन क्लियर है? 1 मिनट सर, फिर से कहीं बता दीजिएगा, हम लेफ्ट हो गए थे। यहां तक सही है? देखो ना, यहाँ पे हमने किया ना, वही किया है, फिर वही कन्वर्जन ही है। वही है सर, हेक्साडेसिमल। बाइंडेड टू हेक्साडेसिमल। ओके सर, ठीक है सर। हेडिंग दोगे कोड्स। सबको दिए कौन कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है देखेंगे ना, नया सिलेबस में। ठीक है?
चल गया। ग्रे GCD SS3 ग्रे वही होता है। इसका फुल फॉर्म बराबर एग्जाम में पूछता है कि BCD स्टैंड्स फॉर, तो BCD का क्या मतलब है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। यहां तक ठीक है? ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कोड कहलाएगा। समझ में आ रहा? और कोड हमारा 4 तरीके का कोड है जिसका हम यूज करेंगे। BCD कोड, SS3 कोड, ग्रे कोड, ASCII कोड। समझ रहा है? तो मेरा जो BCD कोड है ये बना हुआ है किससे? डेसिमल नंबर से। तो डेसिमल नंबर में कितना डिजिट? 0 से 9 तक 10 डिजिट है। तो हमने 10 डिजिट जो है 0 से 9 तक उसका अगर हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो जो कोड बन के आया उस कोड को हम लोग कौन सा कोड बोल रहे हैं? BCD कोड। उसको हम लोग कौन सा कोड बोल रहे हैं? BCD कोड। हेडिंग दोगे BCD कोड। यहां तक सही है? इसको मिटा दें? इसको मिटा दें?
सर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का बताते थोड़ा सा। लास्ट में बताएंगे, ठीक है। ओके सर। कितना डिजिट है, कहां से कहां तक? अब 0 से 9 तक है, तो हमको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ेगी? 3 बिट। 3 बिट। 3 बिट में तो 0 से 7 तक ही जाएंगे। बिट 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। ध्यान देना, हम क्या बताना चाह रहे हैं। 1 2 4 8 16 32, और भी हो सकता है। अब देखो, अगर हमको कह रहा है कि हमको 3 तक काउंटिंग करनी है, तो 3 कहां मिलेगा हमको? 2 से 4 के बीच में। 3 कहां मिलेगा? 2 से 4 के बीच में। तो हमने कितने बिट की जरूरत पड़ जाएगी? समझ रहे हैं? इसी तरीके से अगर हमको 6 तक काउंट करना है, तो 6 किस कहां मिलेगा? 4 से तो 8 के उसके बीच। अगला वाले को पकड़ लेंगे। 3 बिट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? उसी तरीके से हमको 10 तक जाना है, तो कितना बिट की जरूरत पड़ जाएगी? 8 से 16। 4 बिट। मतलब 4 बिट की जरूरत पड़ेगी। 8 से 16 के बीच में 10 लाई कर जाएगा। सर 4 बिट की जरूरत पड़ेगी। समझ रहा है इस चीज को? मान लो अगर 2 के मल्टीपल में आ रहा था तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे? तब कैसे बिट डिसाइड करेंगे? तब डिसाइड करेंगे कि वो कहां लाई कर रहा है। जैसे हमको कह रहा है 165 तक काउंट करना है, 165 तक काउंट करने के लिए हमको कितने बिट की जरूरत पड़ेगी? 2 का पावर 6 64 होता है, 2 का पावर 7 128 होता है, n होता है, 2 का पावर 8 256 होता है। हमको जाना है 165 तक। ओवरऑल 8 बिट की जरूरत पड़ जाएगी। समझ रहा है इस चीज को? बाउंस कर रहा है, समझ रहा है? अब बताओ मैंने कितने बिट की जरूरत पड़ेगी? 4 बिट की जरूरत पड़ेगी। हमने 4 बिट ले लिया, ए बी सी डी, है ना? काम वही किया, 1 2 3 4। इसका वैल्यू कितना है? 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को बोले ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 से 9 तक 10 डिजिट तक ही जाना है। फिर उसी तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर यहां पे स्टॉप हो जाएंगे। फिर यहां पर 0 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है। अब फिर इस पे करेंगे 0 1। अब इसको लिख देंगे, ये क्या है मेरा? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। मेरा टारगेट यहीं तक था। तो ये जो कोड बन के आया, ये जो कोड आया, इसी कोड को हम लोग कौन सा कोड बोल रहे हैं? ठीक है। अगर हमको लिखना है 420, तो कैसे लिखेंगे? 4 का कोड देखेंगे, 4 का कोड कहां है भाई? यहां है, तो 0 1 1 0। 2 का कोड देखेंगे, 2 का कोड क्या है? 0 0 1 0। 0 का कोड देखेंगे 0 0 0 0। सबको मिला के लिख देंगे। 4 में एक एक्स्ट्रा दे दिए हैं सर। है? हाँ, 4 में एक 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है। सही है। ये हो गया। अब इसमें 0 का कोई वैल्यू नहीं रहा।
जीरो 3 2 5। ये कौन सा कोड में आ गया? बीसीडी कोड में आ गया। ठीक है, बीसीडी कोड में हमने लिखना है 1 4 3। कैसे लिखेंगे? मिला के लिख देंगे। यही वाला जीरो को क्या करेंगे? ओमिट कर देंगे, तो बचेगा क्या? 1 0 1 0 0 0 0 1 1 बेस का। समझ में आया? ये कौन सा कोड था हमारा? बीसीडी कोड। ले रहा बीसीडी कोड। श्री राम। बटाओ इसको इरेज कर रहे हैं। यस सर। मंडे को कितना तारीख है? 28 तारीख है। 28 मंडे को 1 तारीख है। 28 तारीख सर। आज 27 तारीख है। 26 26 है, कल 27, मंडे को 28। 28। ठीक है, इधर देखिए, अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सेस 3 कोड। एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा। बोल रहे अब तू एक्सेस बोल रहा, आप पिट देंगे तुमको हम। सुना है कभी इस तरीके का लैंग्वेज? अब तो बहुत बोल दिया आप, एक्सेस बोल रहा है। तो एक्सेस का मतलब है बढ़ा हुआ। अगर मेरा डेसिमल वैल्यू में 3 बढ़ा करके उसका बाइनरी कोड लिख दें तो वो मेरा क्या कहलाएगा? एक्सेस 3 कोड। समझ में आ रहा? जो भी मेरा डेसिमल वैल्यू है उसमें 3 बढ़ा करके उसका बाइनरी कोड लिख दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सेस 3 कोड। एक्सेस का मतलब होता है 3 बढ़ा हुआ। Whenever we increase 3 to a decimal value of a number and write its binary equivalent, then we get comma hटा दो, then लिखना एक्सेस 3 कोड। तब हमको क्या मिलेगा? एक्सेस 3 कोड मिलेगा। यहां तक ठीक है? चलो देखते हैं। मान लो मेरे पास में ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 जीरो, बिल्कुल
0 1 2 3 4 5 6 7। इसका क्या करना है आपको? क्या करना है? एक्सेस 3 बनाना। तो सब में क्या करेंगे? +3 होगा। जी मैडम। जी जी 4 ही है जी। नहीं, उसका तो कोई डेटा नहीं हमारे पास में। मेरे वाले वही दोनों थी, क्या ना? हाँ दोनों मैडम। हाँ ना, और केवाईपी में जो है ये कर रहा था, क्या नाम है? रजक जी। केवाईपी में सुनील सलेंदर लेके आया मैडम। तो मैडम चाबी उसके पास में रहती है ना, वो बिना पूछे कोई भी काम कर देता है, ये बात गलत है ना? ना ना, बोलिए, एकदम जरूरी है मैडम। हाँ वही बात है ना। अब उसमें सॉफ्टवेयर कुछ इधर उधर हो जाता है ना मैडम, तो वो एग्जाम में दिक्कत करता है जी। आज आ जाएंगे क्या? आज एग्जाम है क्या किसी का? अच्छा, आप ही का एग्जाम है, आ जाएंगे। क्या बजे से? 10 बजे से? अच्छा अच्छा, तो ये वो तो काफी ज्यादा शोर करता है। आ जाएंगे मैडम, हम आ जाएंगे, 9:30 तक आ जाएंगे। 10 बजे से एग्जाम है ना, 9:30 में आपको लैब कंप्लीट मिलेगा। ठीक ठीक है, ठीक ठीक है। नमस्ते। ये ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना? ये हो जाएगा। अब बताओ हमें 10 तक जाने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ेगी? 4 बिट की। तो ये हो गया 1 2 4 8, सही है। अब देखो हमने क्या करना है, हमने लिखना है 0, तो 0 3 बढ़ा हुआ होना चाहिए, तो इसको कंसीडर करेंगे। ये कितना है? 0। एक्सेस 3 में, एक्सेस 3 में 3 बढ़ा हुआ है, नहीं है? एक्सेस 3 में 0 का मतलब कितना है? 3 है ना। अब 4 मतलब ये कितना हो गया? 1। 3 बढ़ा हुआ है ना। हो गया, मतलब ये कितना हुआ? 2 3 4 5 6 7। किसमें? समझ में आई बात? बाउंस कर गया। जो भी मेरा डेसिमल वैल्यू है उसमें 3 बढ़ा दिया और उसका बाइनरी कोड इधर लिख दिया। तो जो ये कोड मिला उसको हम 3 से स्टार्ट ना करके इसको क्या बोलेंगे? ये 0 है, तो 0 है तो 0 में 3 बढ़ा हुआ इसलिए 3 दिख रहा है। नहीं, अगर ये 6 है तो 6 में 3 बढ़ा हुआ है, 6 में 3 बढ़ा हुआ है, कितना कोड होना चाहिए इसका? 9 8 और 1। समझ में आई बात? इसका कोई ट्रिक नहीं है, बाइनरी को लिखने कोई ट्रिक नहीं है, इसका लिखने का कोई ट्रिक होता है ना। लिखने का ट्रिक वही है ना,
फिर से मिटा लें। देखो करना, इसका भी ट्रिक है ना, आसान है ट्रिक। देखो हमने लिखना क्या है, अब इसको लिखना है। लिखना किसको है, इसको। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। अब क्या है 4 हो गया। उसके बाद में 5 6 कितना हो जाएगा 7 8 वही तो कर रहे हैं जो वहां किए थे, लेकिन यही है कि बढ़ा के कर रहे हैं। लेकिन अब इसको बोलेंगे कितना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। किस में है, यही ना है, एक्सेस 3 है ना। लॉजिक समझ में आया, नोट करेगा इसको। जिसमें 3 बढ़ाए हैं वो 7 तक ही जाके स्टॉप हो गया। किसमें, वहाँ जो प्लस, हाँ तो हमने अभी इससे आगे भी जा सकता है ना। अगर कोई कह रहा है हमको कि 20 का एक्सेस 3 लिखिए, 20 का एक्सेस 3 कोड बताइए, तो 20 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 23, और 23 का बाइनरी कन्वर्जन कर देंगे, कितना हो जाएगा 22, 11 दूनी 22, 1 से 10, 1 से 4, 1 से 2 दूना 4, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 1 है ना, 1 नहीं होगा, कैसे करके लिख देंगे, यही तरीका होगा ना। क्या आएगा बोलो, इसका एक्सेस 3 कितना आएगा 1 0 1 1 1 बेस का, ठीक है। लॉजिक समझ में आया। किसी भी नंबर का एक्सेस 3 कह रहा है लिखने के लिए, उसमें 3 बढ़ा दो, उसका बाइनरी कन्वर्जन दे दो, ठीक है। हमने 0 से 7 तक का किया है, उससे आगे भी जा सकता है, ऐसा थोड़ा कि नहीं जा सकता। सर जी और पढ़ाइएगा, थोड़ा सा कोड को खत्म कर देते हैं। कोड को, हाँ कोड जो है ना, कोड 4 कोड है ना, हाँ सर, 4 कोड को खत्म कर देते हैं। ओके सर जी। बराबर करा कॉलेज, अच्छा कल का मम्मी को बोला ना, पापा जो है 9 सवा 9 बजे निकल जाएंगे, इसलिए नाश्ता वास्ता बना देगी, भाई कुछ जाना है कॉलेज पे, कॉल है, ठीक है ठीक। यार कहा था ना हमको 9 बजे निकलना है कॉलेज पे, जाना है, कुछ काम है ना, एग्जाम है, टीचर का एग्जाम होता है, ठीक है पैक कर दो। यहाँ तक ठीक है ये। अब जरा सा देखते हैं ग्रे कोड। ग्रे कोड लिखना सीखो। ग्रे कोड का ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा रहता है, कहता है इसका ग्रे कोड क्या।
देखो ग्रे कोड डिपेंड करता है बिट के कॉम्बिनेशन के ऊपर। जैसे मान लो मेरे पास में एक नंबर है, इसका कह रहा है ग्रे कोड लिखने के लिए। इवन समझता है? इवन नंबर, सम संख्या, कौन कौन सा है सम संख्या? किसको बोलता है जी सम संख्या, किसको बोलता है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, प्रॉपर डिफिनीशन क्या है? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, शेष कुछ न रहे, भाई ना। वो संख्या जो दूसरे जैसे 2 4 6 8 बता रहे थे, ऑड नंबर जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, कुछ ना कुछ शेष बच जाए। इवन और ऑड के आधार पर ये काम करते हैं। ग्रे कोड लिखना हो, इसमें हम लोग क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन बनाएंगे 2 बिट का, 2 बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसके अंदर में नंबर ऑफ वंस को देखेंगे, जीरो को नहीं देखेंगे। किसको देखेंगे? नंबर ऑफ वंस को। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो इसके बदले में 0 लिखेंगे, ठीक। फिर एक पिछला और एक अगले को पकड़ेंगे, एक अगला और एक पिछला, दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसमें भी नंबर ऑफ वंस क्या है? इवन है, तो इसके बदले में भी क्या लिखेंगे? फिर एक पिछला और एक ऑड है, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे? फिर एक पिछला एक अगला पकड़ेंगे, क्या लिखेंगे? फिर एक पिछला और एक अगला पकड़ेंगे, क्या आएगा? लास्ट वाला बिट जैसे का तैसा, समझे? तो लास्ट वाला बिट है वो जैसे का जैसा। तो इसका, इस नंबर का ये क्या हुआ? समझ में आया? बाउंस कर गया। ग्रे कोड समझ में आ गया? ग्रे कोड कैसे लिखेंगे? लिखिएगा ग्रे कोड।
ग्रे कोड देखो, it is a special binary code which is made of even and odd rule. During gray code generation, we take 2 bits at a time from right से. If here number of ones is even, its equivalent gray digit is 0, otherwise 1. During consideration, we take one previous and one next bit. एक previous और एक next. In the gray code, last bit is as it is. जैसा last bit होता है वैसा ही लिखते हैं. समझ में आया? एग्जाम्पल लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 1 0 1. जरा इसका ग्रे कोड लिखिए. देखना इधर क्या करेंगे, पहले राइट से 2 बिट को कंबाइन करेंगे. क्या होगा इसका 1, फिर एक पिछला और एक अगला. क्या होगा, फिर एक अगला एक पिछला 0, फिर एक अगला एक पिछला 1 और एक अगला एक पिछला 1 और लास्ट बिट जैसे का तैसा. देखो इसमें क्या को डिजिट था, 1 2 3 4 5 6. इसमें भी क्या को डिजिट होगा, क्लियर है? समझ में आया लॉजिक? बाउंस कर गया. बाउंस नहीं करना चाहिए. एकदम आसान लॉजिक. मिटावे इसको. क्या बोल रहा है, इरेज करें? मिटा देते हैं. कोई डिजिट दे देगा ऑब्जेक्टिव में, कहेगा इसका इक्विवेलेंट ग्रे कोड है. कौन है, खोजो, मिल जाएगा. कैलकुलेट कर लेगा ना. मान लो मेरे पास में बिट पड़ा हुआ है ए बी सी. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2. ये मेरा बाइनरी में है ना, बाइनरी में. इसका ग्रे कोड लिख लो. जीरो जीरो जीरो, ये तो जीरो ही रहेगा. इसका 1 0 0, इसका 1 1 0. लास्ट वाला जीरो जैसा का. इसका ग्रे कोड लिखेगा 0 1 0. इसका ग्रे कोड लिखेगा 0 1 1. इसका ग्रे कोड लिखेगा 1 1 1. इसका ग्रे कोड लिखेगा 1 0 1. इसका ग्रे कोड लिखेगा. हो गया, लिख लो. ये कौन सा कोड, ग्रे कोड है ना. श्री राम.
सोच के लिखो, मिलाओ, देखो सही बचता है कि नहीं बचता है। गलत हो गया। सोच के मिलाओ कहाँ क्या बैठेगा। सही जा रहा है, चलो ना सही जा रहा है। 1 0 एक से हम ऊपर में चले गए हैं यहाँ से। ठीक है आपने इंग्लिश में लगा ना सही है। आगे लिख लो, एक और होगा दिया। हो गया। यहाँ से इसको जो है ना ये ठीक है। ये मिटाओ इसको। अगला और लास्ट कोड क्या था, आस्की कोड वही था ना, पढ़ना नहीं है लेकिन आर्किटेक्चर में इनकाउंटर होगा, फिर हम वहां नहीं बताएंगे, समझा। आर्किटेक्चर में इनकाउंटर होगा तो वहां हम पूछेंगे, बताएंगे नहीं। ये बराबर ऑब्जेक्टिव में फुल फॉर्म पूछता है, आस्की स्टैंड्स फॉर, उसमें लिखेगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटीग्रेटेड इंटरचेंज, है ना, या इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी कुछ लिख देगा, देख करके टिक लगाइयो। ये समझ में आ गया था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिका ने क्या किया हुआ है कि इंफॉर्मेशन मतलब सूचना के आदान प्रदान के लिए एक कोड को डेवलप करा, ठीक है, और ये हर मशीन के लिए एक ही है, जितना भी हमारा इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करता है, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, सबके लिए अपना एक स्पेशल कोड को, स्टैंडर्ड कोड को डेवलप किया हुआ है, इसका नाम ही है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है, जिसको दुनिया का हर देश माने, वही ना स्टैंडर्ड है। जैसे एसआई यूनिट आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था ना, सिस्टम इंटरनेशनल, तो वही स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड कहने का मतलब जिसको हर कंट्री फॉलो करे, बोले कि नहीं ये सही है, हमको इसी के आधार पे काम करना। जैसे हम लोग गांव में जाते हैं तो बोलते हैं जमीन जो है धूर के हिसाब से मिलता है, कट्ठा के हिसाब से मिलता है ना, लेकिन बीघा के हिसाब से मिलता है, लेकिन उसका लंबाई का मानक है क्या, मीटर। दिल्ली में जाओगे तो गज के हिसाब से जमीन देता है, नहीं, तो इसका मानक क्या है, मानक है मीटर, है कि नहीं। इसी तरीके से द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान जो होता है उसको हम लोगों को पौआ देता है ना, बोलता है एक शेर दो शेर, घर पे बिकता है ना, एक शेर दूध दो शेर दूध, इस तरीके से बेचता है, लेकिन उसका यूनिट क्या है, लीटर, है कि नहीं। वजन किलोग्राम, पौवा नहीं होता है, एक पाव, पाव तो कुछ है ही नहीं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एकनमा दुकनमा, भारत बहुत था मैथ में आगे, इसलिए एकनमा दुकनमा सबका हिसाब करता था। आस्की कोड क्या है, लिखिएगा, दिस कोड इज डेवलप्ड बाय अमेरिका फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ऑल कंप्यूटर से बेटर होगा ऑल कम्युनिकेशन डिवाइस is based on, किसके ऊपर में, आस्की कोड।
यहां तक ठीक है? लिखिएगा, each ASCII code is made of hexadecimal number and having size क्या साइज होता है इसका? 1 बाइट। एक ASCII कोड का साइज क्या है? 1 बाइट। यहां तक ठीक है? तो आपका ASCII कोड तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ अल्फाबेट का आपको बता दो। इसको मिटावे, क्या बोल रहा है? इरेज करें? मिटा दे रहे? इस चैप्टर में आपका एक दिन और लगेगा, एक दिन बाद ये खत्म हो जाएगा। जैसे हमने लिखा A B C D E, कैपिटल वाला, स्मॉल वाला का 91 से स्टार्ट होता है। F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है जी? देखो इसका स्टैंडर्ड फिक्स है, अमेरिका ने फिक्स करा हुआ है, जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। इसी तरीके से एक का वैल्यू फिक्स किया हुआ ASCII में कितना? 65, इसका 66, ये 67, ये 68, ये 69, ये 68 हेक्साडेसिमल में। तो 6A 6B 6C 6D 6E 6F 7071, ठीक है? 72 73 74 75 76 77 होगा 78 79 7A 7B 7C 7D 7E। हम लोगों ने इसका देख लिया, अब इसका ASCII लिखना है। ठीक है? हेक्साडेसिमल तो आता है, पढ़ा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 1 1 2 इसका वैल्यू कितना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, यही होता है ना? यही कोड होता है, हेक्साडेसिमल यही कोड होगा। अब देखो मेरा इसका ASCII कोड कितना है? 65। तो 6 का कोड लिखेंगे। 6 का कोड कितना है? 0 1 1 0। और 5 का कोड कितना है? 0 1 0 1। क्या का बिट भले? 8 बिट। कितना बाइट? 1 बाइट में आ रहा है ना? इसी तरीके से हमको B का कोड लिखना है, तो B का कोड कितना होगा? 0 1 1 0 0 1 1 0।
सी का कोड कितना होगा 0110 0111 बन जाएगा सब? बन जाएगा ना? यहां लिख रहे हैं 01101000 इसका हो जाएगा 0110 और 1001 इसका क्या होगा 0110 और इसका क्या होगा एक का 1010 यहां तक ठीक है? यहां तक भर लेगा सब? इसको देख करके हो जाएगा? हो जाएगा रे? अब देखो आप मशीन को लिख के देते हो बैड, आप लिखते हो बैड, तो हमारा मोबाइल क्या जनरेट करता है बी का ASCII कोड। बी का ASCII कोड क्या है 0110 और 0110 ए का कोड 0110 0101 डी का कोड क्या है 0110 और 1000 ये जाएगा मशीन के पास, तो पहले वो इसको इसमें कन्वर्ट करेगा, फिर उसको जाकर फिर उसको कन्वर्ट करेगा। ले रहे इसको कन्वर्ट किया इसमें और कन्वर्ट करके भेजा दूसरे के मोबाइल पे, दूसरा मोबाइल पे जाकर फिर उसको डिकोड कर लिया, इसमें तो बना दिया। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ रहा? जैसे आपका नाम है, क्या नाम है नसीम, तो नसीम का भी कोड बन जाएगा बाइनरी, एन का, ए का, एस का, एच का, आई का, एम का बन जाएगा। तेरा क्या नाम है ऋतिक, बन जाएगा कोड उसका। ये कोड हमारा कौन सा कोड होगा ASCII कोड। समझ में आ रही? आप अपने नाम का बना के लाएगा सब, देखता है ASCII कोड बनता है, केवल नाम का कुमार उमार छोड़ देगा, केवल नाम का ASCII कोड बनता है कि नहीं बनता? बन जाएगा, है ना? अब देखो सर एक एक बाइट में, कितना में? एक बाइट में। और इसको क्या बोलते हैं, ABCD को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। कैरेक्टर ढीला वाला कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर मतलब लेटर, कैरेक्टर मतलब लेटर। अब बताओ एक कैरेक्टर कितने बाइट में स्टोर होता है? 8 बाइट में, 1 बाइट में। एक कैरेक्टर बी, एक कैरेक्टर है, कितने बाइट में स्टोर हुआ? ASCII कोड का साइज कितने बिट का होता है? ASCII कोड का साइज कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। समझ में आ रहा? जितना भी ऐसा 1 बाइट में स्टोर होगा। आगे जाकर के सी में पढ़ोगे स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में वही है कि भाई हमने जगह रिजर्व करना होगा, अगर 10 गो लेटर को रखना है तो 10 बाइट जगह रिजर्व करना होगा। ये सही है? ASCII समझ में आया? बाउंस कर गया? ये 65-66 जो है ये ASCII नहीं है, ये इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ये जो बाइनरी में लिखा है ये ASCII ऊपर में लिखा हुआ है, इसका भी ASCII कोड लिख लेगा। कल सबके कॉपी में देखेंगे, रहेगा कंप्लीट? जी सर। हो जाएगा ना? यस सर। जैसे 6 से 6 भी यहां से देखेगा इस कोड को और लिखेगा इसमें, हो जाएगा? आगे बुझाई तो कि नहीं बुझाई? तो समझ में आता है? कल डिटरमाइन हो गया ना, हम 4 घंटा पढ़ाएंगे, समझा? घर पे बोल के आना कि हम 4 घंटा पढ़ेंगे, सर को बोले 4 घंटा पढ़ाएंगे, और सोमवार को एक दिन छुट्टी दे देते हैं, समझा? मंगलवार से फिर अपना तरीके से चलेगा। ठीक है?